हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। ये 10th क्लास में एक पोएम है और इस पोएम को मैं हिंदी में आपको समरी करके बताऊंगा क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले इसमें इसका जो टाइटल है ना उसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, डस्ट का मतलब होता है धूल और स्नो का मतलब बर्फ़। ऑफ आपको पता है काग के की के लिए लगता है ना, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की धूल। पोएम का टाइटल है बर्फ़ की धूल। अब देखेंगे, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए, वे का मतलब किसी तरीके से या रास्ता ऐसे होता है। क्रो कौवा, सुख ये सेक की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सुख का मतलब होता है हिलाना, डाउन नीचे। डस्ट ऑफ स्नो मैंने आपको बता ही दिया मतलब। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री दोस्तों एक हेमलॉक ट्री एक विशेला वृक्ष होता है जिसके ऊपर वाइट वाइट फूल खिलते हैं। एक विशेला वृक्ष है, पॉइजनस ट्री है एक, है ना। तो हेमलॉक ट्री का मतलब हुआ एक विशेला पेड़। तो यहाँ पर ये जो पहला स्टेंजा है, इस 4 लाइनों का जो स्टेंजा है, इसका मीनिंग ये है कि कवि जो है वो किसी जगह बैठा था। ठीक है, तो वहाँ पर हुआ क्या, एक कौवा आया और उस कौवे ने क्या किया, जो हेमलॉक ट्री था, हेमलॉक के वृक्ष था, उसके नीचे कौवे बैठा था और उसके ऊपर कौवा आकर बैठ गया। और उस कौवे के बैठने की वजह से जो उसके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी, मतलब सर्दियों का ये मौसम की बात है, तो वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर सर्दियों उसकी बर्फ़ की धूल जमी हुई थी, मतलब बर्फ़ थी। तो उसने क्या किया, उस कौवे के बैठने की वजह से वो जो बर्फ़ थी वो वहाँ से गिर कर उस पॉइंट के ऊपर पड़ गई। ठीक है, मतलब पॉइंट के ऊपर गिर गई वो बर्फ़। अब उसका इम्पेक्ट पॉइंट पे पड़ा क्या, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है अफसोस के साथ किसी चीज़ को मान लेना, है ना, रिग्रेट होना। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि जब कौवे ने मेरे ऊपर वो जो बर्फ़ की धूल या डस्ट ऑफ स्नो थी वो गिराई, उसकी वजह से हुआ क्या, मेरे ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा कि कवि जो था यहाँ पर बिल्कुल ऐसे उदास वाले मूड में बैठा हुआ था। ठीक है, मतलब उसके पास्ट की जो कुछ पुरानी मेमोरीज थी या तो उनमें खोया हुआ था या फिर कोई और चीज़ का उसको दुख था, किसी वजह से वो बिल्कुल ऐसे सैड मूड में बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही बर्फ़ की धूल उसके ऊपर गिरी, उसकी वजह से हुआ क्या, उसके अंदर एक सडन चेंज आ गया। जैसे उस कोई होप की कोई किरण नज़र आ जाती है, जैसे कोई आशा की किरण नज़र आती है, वैसे ही कवि को भी यहाँ पर कोई आशा की किरण नज़र आती है। जैसे जैसे आप बैठे हो, कमरे में बैठे हो या लेटे हो, कुछ भी काम कर रहे हो और अचानक से आपने फ़ोन देखा और उसमें कोई मोटिवेशन वीडियो आपको मिल गया और उस मोटिवेशन वीडियो की वजह से आपका मूड अचानक चेंज हो जाता है। और आपके मूड चेंज होने की वजह से, जैसे आपको जो काम करने हैं या फिर जो भी आपके बचे हुए जो आप अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के लिए या फिर और कोई जिम का कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेशन आपको चाहिए तो अचानक से कोई मोटिवेशन मिल जाता है। उसी प्रकार से उस कवि के लिए यहाँ पर एक मोटिवेशन का काम किया। तो जब वो बर्फ़ की धूल उसके ऊपर गिरी तो उससे हुआ क्या, उसका मूड बिल्कुल चेंज हो गया और उसने अफ़सोस के साथ उस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ चलो, अच्छा हुआ कि इस कौवे ने मेरे ऊपर ये बर्फ़ की मतलब आशा रूपी किरण गिरा दी, आशा रूपी जो बर्फ़ है वो गिरा दी। इसकी वजह से मेरा जो बाकी का जो दिन था, हाफ पार्ट ऑफ द डे, मतलब जो आधा भाग था दिन का, वो ख़राब होने से बच गया। क्योंकि हो सकता है मैं जिस मूड में बैठा हुआ था सारा दिन उसी मूड में रहता, लेकिन इस कौवे की वजह से जो मेरा मूड था
वो ख़राब होने से बच गया, पूरा दिन भी बच गया। तो यहाँ पर रेस्ट ऑप्शनों का पूरा मीनिंग ये है कि हमारा जो मन है, यदि किसी भी प्रकार से, किसी भी कोई पुरानी मेमोरी से, किसी पुरानी यादों से यदि दुख दुख से भरा हुआ है या गलत मूड में फंसा हुआ है, तो आपको किसी ना किसी प्रकार की छोटी सी एक आशा की किरण चाहिए, जो आपको उस मूड को चेंज करे। मतलब आपकी उसी जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं उनकी वजह से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो चुकी है। मतलब हो सकता है जैसे डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार से हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो जीवन में आगे करने के लिए। आपके लिए कोई पुरानी चीज़, आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको दुःख देती है वो छूट गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे आपके लिए अच्छा ना हो सकता है आपके लिए उस चीज़ से भी बेटर कोई चीज़ हो आगे, है ना? तो आपको हमेशा होपफुल रहना चाहिए दोस्तों। कभी भी रिग्रेट में किसी भी मूड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अपना जीवन को जैसा खुश है उसी प्रकार से बिताना चाहिए। ठीक है?